दोस्तों आज मैं ऐसा कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका फ्यूचर काफी एक्साइटिंग दिख रहा है ड्यू टू सर्टेन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द कंपनी। तो फाइनेंशियल्स का बात करें तो 2018 में सेल्स था करीबन 4100 करोड़। फिर 2019 में इट वेंट अप टू 4500 करोड़। फिर 2020 में थोड़ा सा कम हुआ टू 4460 करोड़। फिर मार्च 2021 में तो ऑब्वियसली इट रियली फेल डाउन टू 1575 करोड़ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और फिर आज के दिन अगेन इट क्लाइम्ड अप टू 2800 करोड़। और वहीं ओपीएम मार्जिन्स का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो 2018 को था अराउंड 16%, फिर 2019 को 18%, 2020 को इट वेंट अप टू 22%, 2021 को obviously fell down and it was actually a loss because it fell down quite drastically to -23%। और आज जाके अगेन इट इज इन अ पॉजिटिव टू अराउंड 11%। और वहीं पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट का बात करें तो 2018 को था अराउंड 100 करोड़। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 287 करोड़। 2020 को इट वेंट फर्दर अप टू 354 करोड़। ऑब्वियसली अगेन 2021 में इट वाज नेगेटिव टू -720 करोड़। और आज के दिन भी नेगेटिव साइड में है टू अराउंड 413 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो इज अराउंड 1.84। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर्स के पास अराउंड 41% शेयर है, फिर एफआईएस के पास अराउंड 15%, डीआईएस के पास अराउंड 25% और बाकी पब्लिक के पास करीबन 18% शेयर्स है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कंपनी का अपने बात ही क्यों करे जो फिलहाल लॉस में चल रही है, इतना हाई डेट इक्विटी रेशियो है। वेल इसके पीछे कारण ये है कि अगला साल आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली जो डेट इक्विटी रेशियो ये भी कम होगा और जो लॉस में चल रही है ये अगला साल प्रॉफिट में भी टर्न हो जाएगी because of several reasons and because of several things which the company is doing right now. This company belongs to the hospitality sector and it operates the largest chain of hotels in Southeast Asia. Company के 165 hotels है with a room inventory of around 19,500 rooms और इसका presence 12 country में है और more than 100 locations में। और locations का बात करें तो इंडिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका में है, फिर यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान और नेपाल। और कंपनी का प्रेजेंस केवल होटल इंडस्ट्री में नहीं है, इसके अलावा एयर केटरिंग सर्विस भी है, फिर स्पाज है, फिर वाइल्ड लाइफ लॉजेस है एंड सर्विस अपार्टमेंट्स भी है। तो दोस्तों आज का स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड एंड इसके एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ताज होटल रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस। और कंपनी का प्रेजेंस लग्जरी, अपस्केल और वैल्यू सेगमेंट्स में तीनों सेगमेंट में है थ्रू इट्स वेरियस ब्रांड्स जैसे हो गया ताज होटल रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस, विवांता बाय ताज, सिलेक्शंस एंड जिंजर। और इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज का ब्रेकअप का बात करें तो देखिए 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम द रूम इनकम और रेस्ट ऑफ द इनकम आता है इसका फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस, मैनेजमेंट फीस एंड मेंबरशिप फीस एज वेल। अब आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का बैलेंस शीट इतना अफेक्ट क्यों हुआ, बिकॉज टूरिज्म सेक्टर वाज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। पर यहाँ कंपनी हताश नहीं हुई, इनफैक्ट इट अंडरटुक वेरियस कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स जिस कारण से इसने करीबन 28% सेविंग किया ऑन इट्स फिक्स कॉस्ट। और इसके जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी मैन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उसमें भी अराउंड 45% का कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। एंड इट आल्सो सिक्योर्ड अ लीज रेंटल वेवर टू द ट्यून ऑफ ₹70 करोड़। कंपनी ने हाल ही में राइट इशू निकाला था टू डीलिवरेज इट्स बैलेंस शीट एंड उससे करीबन 1900 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है। इसके अलावा कंपनी क्यूआईपी भी करी है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिससे अनदर 2000 करोड़ कंपनी के खाते में आएगा, जिससे इट विल फर्दर रिड्यूस देयर एक्सपेंशन प्लान्स में भी काम आएगा एंड फॉर अदर कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। और कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड करी अपने ऑपरेशंस। नाउ इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इट्स रूम इन्वेंटरी फ्रॉम 19,500 टू अराउंड 23,000 रूम्स और ये बेसिकली कैलेंडर 2021 में ही पूरा हो जाएगा। और कंपनी बोल रही कि 60% ऑफ इट्स इन्वेंटरी विल बी थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट के थ्रू जा रही है यही कंपनी को प्रोपेल करेगी टू न्यूअर हाइट्स और ये सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। अब आप समझ रहे हो कि ऐसा क्या खास बात है, तो इसमें हो क्या रहा है कि पूरा एसेट लाइट मॉडल है ये। इसमें करती क्या कंपनी, ना कोई लैंड खरीदती है ना कोई बिल्डिंग खरीदती है। फिर आप सोच रहे हो फिर होटल कैसे बनता है। होटल बेसिकली एसेट इन्वेस्टर के पास रहता है, कंपनी बेसिकली टेक्स द मैनेजमेंट फीस फॉर रनिंग द होटल। अब देखिए पहले के मोस्ट ऑफ द होटल्स आर ओन होटल्स, पर अब जो पाइपलाइन में जितने भी होटल्स है वो मोस्ट ऑफ द होटल्स इनफैक्ट 94% ऑफ दैट विल बी इन द एसेट लाइट कैटेगरी। तो आप देख रहे हैं कंपनी का ऑपरेशंस भी एक्सपैंड हो रहा है, एट द सेम टाइम कैपिटल भी कोई खास नहीं लग रहा है। और कंपनी का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में 46% ऑफ इट्स एंटायर होटल इन्वेंटरी विल बी अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाइपलाइन में जितनी भी जो प्रॉपर्टीज अभी नहीं आएंगे उसमें मैक्सिमम विल बी अंडर द जिंजर ब्रांड।
तो आप देख लो ना, लग्जरी प्रॉपर्टीज में इतना एक्सपेंशन नहीं जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इन दिस अफोर्डेबल सेगमेंट। इनफैक्ट आज के जो जिंजर ब्रांड में अराउंड 80 प्रॉपर्टीज है और उसको ऑलमोस्ट डबल करने का प्लान है कंपनी का, तो अराउंड 150 प्रॉपर्टीज अंडर जस्ट द जिंजर ब्रांड। और कंपनी का कहना है कि स्टाफ टू रूम रेशियो को काफी हद तक ऑप्टिमाइज किए। कैसे? इस तरह से नहीं कि स्टाफ को बेसिकली हटा दी, कई स्टाफ को बेसिकली जॉबलेस कर दी, वो नहीं किए। कंपनी बोलती है कि वो रीडिप्लॉय की थी उनको टू न्यू प्रॉपर्टीज। तो क्या जहां जिस होटल में काफी स्टाफ थे उनको नई जो प्रॉपर्टीज है वहां भेज दिया गया। अब यहाँ कंपनी बोलती है कि देखिए जिंजर प्रॉपर्टीज में से स्टाफ काफी कम है, पर पैलेसेस उनके जो है सफारीज है, जो लग्जरियस प्रॉपर्टीज है, वहां स्टाफ का रेशियो मच हायर है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब वो कंपनी कहती है कि देखिए जब आप पैलेस में कोई रह रहे हैं या कोई सफारी कर रहा है, वो भी जो लग्जरी सफारीज, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। सिर्फ द ब्यूटी ऑफ द स्पेस इज नॉट इनफ। अब जैसे प्रॉपर्टीज लाइक लेक पैलेस, उमेद भवन पैलेस, फिर आपका फलकनामा, फिर आपका रामबाग या जय महल इन जयपुर, ये सब पोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऊपर से हाईली क्वालिफाइड स्टाफ भी रखना पड़ता है, बिकॉज पीपल आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द लग्जरियस प्रॉपर्टीज, पीपल आल्सो पेइंग फॉर द सर्विसेज। इसलिए इन सब प्रॉपर्टीज में सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए स्टाफ का रेशियो विल बी मच हायर देन दी अदर प्रॉपर्टीज लाइक जिंजर। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है 5,000 में, जिसमें मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7,000 में वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली ₹10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और कंपनी का कहना है कि पैंडेमिक के कारण एक और नया सेगमेंट इमर्ज करके आए है, और वो है होम स्टेज का सेगमेंट, जिसमें कंपनी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगी। सबसे बड़ा कंपनी देखी कि पैंडेमिक में हुआ क्या, मुंबई वाले बेसिकली महाबलेश्वर चले गए, अंबे वाले चले गए, फिर दिल्ली वाले चले गए उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो क्या कई लोग अपना सेकंड होम से ऑपरेट कर रहे थे, और कई लोग बेसिकली रेंटल में चले गए into this home stays for 15 days, 20 days, even for few months. मेरा एक रिलेटिव जो बैंगलोर बेस्ड है, वो 3 महीना गोवा से काम कर रहा था, and he was very happy with that work. काम भी हो रहा था, at the same time he said he did so much of trekking, इतना एक्सप्लोर किया गोवा। So that's the best part. You know, pandemic has actually changed the mindset of people. अब लोगों को लगता है कि भाई एक जगह बैठ के अपने को काम करना जरूरी नहीं है, we can travel as well as work. तो ये जो कल्चर ऑफ रिमोट वर्किंग है इज गोइंग टू स्टे। ऐसा नहीं कि चला जाएगा पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा, हाँ कम जरूर होगा, बट ये रहेगा, इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ कल्चर फ्रॉम नाउ ऑन। समझ लो ना, 2020-21 बहुत खराब पीरियड था इस सेक्टर का। इनफैक्ट इतनी बड़ी कंपनी की बोली थी कि इट्स नाउ द मैटर ऑफ सर्वाइवल नॉट रिवाइवल। तो पहले तो सर्वाइव करना पड़ेगा, और इस सेक्टर में जो कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स नहीं लेगा वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो कंपनी को क्या लग रहा है, अभी सेक्टर भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा। काफी होटल्स जो इनएफिशिएंटली रन हो रहे थे, दे एक्चुअली क्लोज डाउन। तो क्या द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, द नंबर ऑफ चॉइसेस व्हिच पीपल हैड, दैट हैज रिड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम ये सब जो बड़े ब्रांड्स है ये सब अपना प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा ना, अब जो अनब्रांडेड प्रॉपर्टीज है आपको कम दिखाई देंगे कंपेयर टू द ब्रांडेड प्रॉपर्टीज इन दिस सेक्टर। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।